सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में महाशिवरात्रि पर्व, खगोल कृष्ण अध्यात्म परिकर व सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था के संयुक्त तत्वावधान में साधु संतों के सानिध्य में संकीर्तन कर बनाया गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर अध्यात्म गुरु खगोल कृष्ण महाराज ने भगवान भोलेनाथ के जन्मोत्सव के रूप में बनाए जाने वाले हिंदुओं के प्रमुख पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्व सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना की ज्योति किरण है। उन्होंने ये भी कहा कि संपूर्ण देश और दुनिया में उल्लास और उमंग के साथ मनाए जाने वाला ये पुनीत पर्व हमारे दैनिक जीवन में प्रसन्नता और नव प्रेरणा का संदेश देता है। आज के इस अथर्युग में बढ़ते भाई भतीजावाद और घोर भ्रष्टाचार को रोकने को आदिदेव शंकर की समानता से भरी न्यायपूर्ण सोच का अनुसरण करना होगा। जैसे भगवान भोलेनाथ कभी भी सुर और असुरों में भेद नहीं करते थे, हमेशा सबके प्रति शुभ के कल्याण की भावना रखते थे, ऐसे ही हमारी आज की दुनिया नीतियों में इस परिकल्पना को आत्मसात करना होगा। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु कथा प्रवक्ता श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज ने संतों के साथ आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन रखा, जिसमें संकीर्तन से शिव भक्ति की स्मृति की। इस अवसर पर शिव भक्तों में रीता भारद्वाज, सत्यनारायण भंडारी, हरीश विजय वर्गीय, पवन सिंगल, राजेंद्र शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत रामानंद ने की। आइए श्रवण करते हैं आध्यात्मिक गुरु श्रद्धेय खगोल कृष्ण जी महाराज के श्रीमुख से महाशिवरात्रि पर्व की महत्ता। जय जय शिव शंभो, जय शिव ओंकार, जय शिव शिव, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोले भोले शंकर महादेव भगवान की जय हो। सभी देवों के देव महादेव के सभी साधकों को आज महाशिवरात्रि की हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सभी सत्य सनातन धर्मियों को, विश्व भर में फैले हमारे सनातन धर्मियों को भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में सभी को मेरा जय शिव शिव और विश्व शांति की कामना करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना से शीघ्र मुक्ति मिले, ऐसी सद्भावना रखते हुए उन्हें देश के कोने कोने में शिव साधकों को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी शिव भक्त जानते ही हैं कि प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है और इन दोनों पक्षों में महाशिवरात्रि आती है। साल में 23 महाशिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन मास में ये जो महाशिवरात्रि है इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देवों के देव महादेव भगवान भोले शंकर आज ही के दिन एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। सृष्टि के रचयिता और जगत के पालनहार यानी ब्रह्मा और विष्णु दोनों में जब सृष्टि के विस्तार को लेकर एक श्रेष्ठता रूपी युद्ध हुआ, यानी एक दूसरे को यह समझाने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, कि मैं श्रेष्ठ हूं, और उसी श्रेष्ठता के युद्ध में जब मानसिक रसाकसी होने लगी, तभी इनके मध्य में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति को देख करके दोनों अचंभित हुए और स्तवन किया
कई युग बीत गए, जगत के पालन हार विष्णु भगवान नतमस्तक हो गए और विनती करने लगे कि भैया अपना परिचय कराओ। भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए और आज के दिन ही हमारे देवों के देव महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। और ऐसी हमारी हिंदू मान्यता है, सनातन धर्मी मानता है कि आज के दिन ही 64 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए। लेकिन हमारे मुनियों ने, हमारे अग्रजों ने, पूर्वजों ने 12 ज्योतिर्लिंगों की खोज की और उसी का प्रताप है कि शंकराचार्य जी ने उन स्थानों पर अपने अपने पीठ स्थापित किए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ सबके साथ में न्याय करते हैं, चाहे कोई देवता हो, चाहे वो असुर हो। और इस कलयुग में रहने वाले हम सभी प्राणियों के लिए तो वो एक अमृत वही बेला लेकर हर समय उपस्थित रहते हैं। हमारे विद्वान बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो केवल जल अर्पण करने से, एक लोटा जल अर्पण भगवान भोलेनाथ के समक्ष अर्पण कर दें, जलाभिषेक कर दें, रुद्राभिषेक कर दें और हो सके तो पंचामृत कर दें, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उस भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जैसा कि कई कहानियां हैं, एक भक्त तो भगवान भोलेनाथ की ऊपर चढ़ करके घंटा चुराने लगा और भगवान भोलेनाथ ने कहा ये कैसा भक्त है, ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उस चोर रूपी भक्त को भी वरदान दे दिया और उसका कल्याण कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने तो चाहे देवता आ गए, चाहे असुर आ गए, कोई भी तपस्या करने बैठ जाए, साधना लीन हो जाए, एकाकार हो जाए, भगवान शिव ओमकारात्मक हो जाए, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत की पाने की बेल आई, उससे पूर्व एक हलाहल विष निकला। देवता और असुरों में ये सोच हुई भैया इस हलाल विष के इस प्रकोप को कौन झेले। तभी सभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु भगवान के साथ समस्त देवता असुर सभी भोलेनाथ के पास गए कि भगवान आप ही इसका कुछ हल निकालो। भगवान भोलेनाथ तो स्वयं में अपने आप में ही एक सृजन करता है। उन्होंने उस हलाहल विष को पी लिया और नीलकंठ भगवान के रूप में जाने गए। वहीं जब गंगा जी का अवतरण हुआ, गंगा जी के बहाव को किस तरह से निर्मित किया जाए, संचालित किया जाए, तो भगवान भोलेनाथ ने सिर पर जटाओं में नियंत्रित किया और वहां से धीरे धीरे गंगा जी के बहाव को एक बहुत ही अविरल धारा के रूप में इस संसार को दिया। भगवान भोलेनाथ की एक महिमा को हो तो बताएं। पूरा स्कंद प्राण, शिव प्राण भगवान भोलेनाथ ने बाघ को मार करके उसकी खाल को ही पई बैठ गए और भगवान भोलेनाथ को ऋषियों ने एक शराब के वशी वो सर्प छोड़े, वो सर्प को ही गले पर धारण कर लिया। और ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप रुद्र भगवान है, हमारी सृष्टि का विस्तार करो। हमारे मानस पुत्रों ने तो हमसे मना कर दिया, सनत कुमारों ने, नारद जी ने। तो भगवान ने भूत पिशाच सर्प बिच्छू सब बना डाले। बोले भैया तुम तो अपना भजन करो। बोले मैं तो यही चाहता था। आज हम भगवान भोलेनाथ की एक और सबसे बड़ी बात कि आज ही के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ। शक्ति कौन? जो कि सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में जाना जाने लगा। पार्वती मैया हमारे भोलेनाथ को बहुत पसंद करती थी। बताते कि बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद भी, सारे प्रयत्न करने के बाद भी हमारे भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तो हमारी पार्वती मैया ने घोर तपस्या की और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और साक्षात अर्धनारीश्वर गोपेश्वर भगवान
उन्होंने आज के दिन माता पार्वती से विवाह रचाया। विद्वान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी रहने वाले शिव भक्त, उनके लिए आज का पर्व बहुत महत्व रखता है। हमारे भोलेनाथ, चाहे वो गृहस्थ में रहने वाला हो, चाहे वो साधु सन्यासी विचरणकारी, सभी के लिए भगवान भोलेनाथ अपने मन में, अपने मन की तराजू में सबके लिए बराबर का भजन रखते हैं। बस उनका कोई भजन तो कर ले, उनको प्रेम से भज ले। और भगवान भोलेनाथ तो कण कण में विद्वान है, ओम नाम व्याप्त है। और जब उनके ससुर यानी दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया, सारी कहानी वृतांत बहुत लंबी, सबको पता है। लेकिन जब समाचार मिला कि माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया और क्रोध के वशीभूत भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। लेकिन जब सबने अनुनय किया कि महाराज कुछ दया करो, एक बकरे का सिर लगा दिया दक्ष प्रजापति को, और वो बम बम की आवाज बोलने लगा है। तभी से हमारे मंदिरों में, देवालयों में कांवड़िया, जितने भी शिव भक्त जहां जहां जाते हैं, शिव पीठों पर जाते हैं, ज्योतिर्लिंगों पर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो बम बम भोले, तो भगवान बम बम के इस ध्वनि से प्रसन्न होते हैं। और अमरनाथ की गुफा और हमारे कैलाश मानसरोवर सब जगह, और कहते हैं कि आज के दिन रात्रि 4 प्रहरी साधना करे, कोई भगवान का भजन करे, शिव की महिमा का बखान करे, शिव का कीर्तन करे, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम महाशिवरात्रि का पर्व बड़े चैन से, संयम से, धैर्य से, इस कोरोना नाम की बीमारी से मुक्त होकर के धीरे धीरे उसका उपसंहार करके, उसका मरण करके हम आज कम से कम उस स्थिति में आए कि हम अपने भगवान भोलेनाथ का, ये हिंदुओं के सबसे प्रमुख पर्वों में एक आज महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। भले ही हमारी इसमें अभी थोड़ी सी सांकेतिक रूप से हम मना रहे हैं, पूरे धूमधाम से अगले वर्ष मनाएंगे, लेकिन हमारे सनातन धर्म के त्योहारों को मनाने की परंपरा का दोबारा से प्रचलन तो शुरू हुआ। हम एक साल पूरे इन त्योहारों को भूल गए, और हमारे सनातन धर्म में 365 दिनों में 365 दिन ही त्योहार मनाए जाते हैं। भगवान को किसी ना किसी रूप में स्मरण किया जाता है। और हमारे आदि शंकराचार्य और बड़े बड़े मुनिजनों ने, विद्वजनों ने ये सार निकाला कि भैया हमारे यहां तो रोजाना ही त्योहार है, भगवान को ध्यान करते रहो, भगवान का जाप करते रहो, भजते रहो, हरि नाम जपते रहो। और आज के दिन महामृत्युंजय जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षिमामृतात्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो भगवान कर्पूर की तरह गौर हो, उन भगवान की महिमा अगर कोई रचनाकार रचना के लिए उद्यत हो, तैयार हो, तो उसकी कलम भी धीमी पड़ जाएगी। भगवान भोलेनाथ की आप शिव पुराण को पढ़ें तो उनकी महिमा के तमाम बखान महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे। और रामा काल उठा लो, चाहे कृष्ण काल उठा लो, भगवान भोलेनाथ ने हमेशा, कृष्ण काल में कामदेव को भी प्रवेश नहीं मिला, महाराज हुआ, और महाराज में भगवान गोपेश्वर के रूप में पधारे। बोले गोपेश्वरनाथ भगवान की जय हो। और रामकाल में भगवान राजा रामचंद्र ने भोलेनाथ की पूजा की, और रामेश्वर के रूप में उनको पूजा जाने लगा।
तो हमारे देवों के देव महादेव, हमारे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु, उनके तो प्रिय हैं ही, देवों के प्रिय, असुरों के प्रिय, इस कलकाल में रहने वाले सभी मनुष्यों के प्रिय, किन्नर गंधर्व अप्सरा सभी को एक तराजू में तोलने वाले न्यायकारी हमारे भोलेनाथ। तो आज हम महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उल्लास से मना रहे हैं और मैं समझता हूं कि ब्रह्मकाल से ही, प्रातःकाल से ही सभी हमारे सनातन धर्मी मंदिरों में जाकर के अपने परिवार के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, जहां जैसी, और कहते हैं हमारे विद्वान तो यहां तक कहते हैं भैया अगर श्रद्धा से भोलेनाथ का स्मरण कर लो और भगवान भोलेनाथ को कहीं से भी हाथ जोड़ करके नमन कर लो, तो भगवान भोलेनाथ तो ऐसे भोले भंडारी हैं कि वह कभी नहीं चाहते कि भैया उनको पूरी विधि विधान से अगर ये चीज नहीं हुई तो हमको नाराजगी मिलेगी, ये चीज आपने हमारी पूजा नहीं की तो हम अप्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि उनको तो मन से ही कोई भाव में लेकर के अपने दिल में उतार करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर ले, और कहीं आसपास दूर रेगिस्तान में भी हो, निर्जन इलाके में हो, सघन वन में हो, तो भैया भोलेनाथ तो वहां भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी सनातन धर्मी शिव साधकों, शिव भक्तों को पुनः महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं भगवान भोलेनाथ से आपके सुखमय जीवन की कामना करता हूं और आने वाले महीनों में हमारे सत्य सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हर्षोल्लास से मने, ऐसे भगवान शिव से मैं कामना करता हूं। और अगले वर्ष की महाशिवरात्रि तो बहुत जैसे पुनः जोर शोर से मनाई जाती है ऐसी मनाई जाएगी। अब भी हमारे सभी शिव साधकों में बड़ा जोश उल्लास है, सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने मनोभाव से सभी मंदिर देवालयों और अपने अपने घरों पर पूजा कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। उन्हें आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामना देते हुए आपके सुखमय जीवन की कामना करता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय शिव शिव, जय ओम शिवकारा, जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, जय शिव शिव।